सीएम सुक्खू बोले शिमला में आगामी आदेशों तक जारी रहेगा खुदाई व निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध। शहर में मकान कितने मंजिल हो ये भी तय करेगी सरकार। गत 16 अगस्त को शिमला के शिव पहाड़ी मंदिर में लैंडस्लाइड की चपेट में आए थे 20 के करीब लोग। मुख्यमंत्री ने पिछले 40 साल से शिमला में मकानों की हाइट व मंजिलें तय न करने पर भी उठाए सवाल। गत अप्रैल माह में नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई अटीक नियमित करने का तोहफा दे चुके हैं सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की राजधानी शिमला में आगामी आदेशों तक खुदाई पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी संबंधी प्रतिबंध जारी रहेगा और इस दौरान पेड़ों के कटान पर भी रोक लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि सूबे में हालांकि बारिश का दौर थम चुका है, मगर खिलने व मौसम साफ होने के बाद अब भी लैंडस्लाइड जारी है और कल ही कुल्लू में ऐसी घटना देखी जा चुकी है। शिमला में इस साल भारी बारिश व लैंडस्लाइड से हुई तबाही पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ सॉफ्ट और हार्ड डेटा में कितने मंजिल तक मकान बनाए जाएंगे, इस बारे भी सरकार जल्द नियम बनाएगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल की पिछले 40 साल की सरकारों पर भी इस बारे नियम न बनाने के लिए सवाल खड़े किए। सीएम ने जहां आज आगामी आदेशों तक खुदाई व निर्माण कार्यों के साथ साथ बिना सर्वे घरों के लिए खतरा बने पेड़ों की कटान पर भी प्रतिबंध जारी रहने संबंधी बात कहकर अपनी चिंता जताई। वहीं गत अप्रैल माह में वह नियमों को ताक पर रखकर बने अटीक वाले मकान नियमित करने संबंधी तोहफा व आदेश भी दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने इस फैसले से 40,000 के करीब परिवारों को फायदा होने की बात कही थी। गौरतलब है कि गत 14 अगस्त को राजधानी शिमला के शिव पहाड़ी मंदिर में जहां 20 लोग भूस्खलन की चपेट में आए थे, वहीं फागली में भी 5 जाने गई थी। पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध से गत 14 अगस्त से संस्कृत कॉलेज में बने शेल्टर होम में रह रहे फागली के 10 के करीब परिवार चिंतित है, क्योंकि यहाँ घरों के लिए खतरा बने व गिरे हुए पेड़ भी अब तक नहीं काटे गए। उक्त ग्रामीण हालांकि घर लौटना चाहते हैं, मगर खतरा बने पेड़ न काटने व बिजली पानी रिस्टोर न होने के चलते वह अपने घरों के आसपास ही सरकारी शेल्टर में प्रवासी बनकर रह गए हैं। जब बारिश के बाद जब धूप लगती है तो उसके बाद और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है, जैसे कि पिछले कल कुल्लू में लैंडस्लाइड्स हुआ। मेन मकसद अभी भी हमारा ध्यान है कि जो सब्जी किसान की है, जो बागवान का फल है, वो मंडियों तक पहुंचे। अभी उस संदर्भ में बात हुई है और कुछ एक चीज़ों को हमने दोबारा से कहा है कि जो नियम है उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात हमारी बैठकों के द्वारा चल रही है। और अभी हमने शिमला में, क्योंकि बारिश के बाद जहाँ खुदाई का काम है उस संदर्भ में अभी मैंने चर्चा की है कि जो अभी हमारे मकान का काम शुरू है या कोई और काम शुरू है, उसको कुछ समय के लिए हमें कैसे रोका जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर शिमला से पेड़ काटने के लिए भी हमने अभी मना कर दिया जब तक कोई उसकी सर्वे नहीं हो जाता कि ये पेड़ बहुत डेंजरस है। तो इस दृष्टि से हमारी रोज़ बैठकें चल रही है और हम उस समय आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो सॉफ्ट स्टेटा में हमने कितनी स्टोरी बनाना है और हार्ड स्टेटा में कितनी स्टोरी बनाना है, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। नियमों में चर्चा हो रही है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसे हो, कैसे बदलना है, क्योंकि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब हमारे समय ये समस्या आई है, तो हम इस समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन आम परिवारों की, गरीब परिवारों की, लोगों की, कईयों के मकान धंस गए हैं, ज़मीन ही ख़त्म हो गई है, हमारी सरकार उस पर भी चर्चा कर रही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको कुछ या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या कुछ हमारे को स्पेशल पैकेज रिलीफ के रूप में मिले। वो अगर मिलता है तो उससे भी हम कुछ लोगों को बसाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ मक डिस्पोजल की कोई साइट्स नोटिफाई नहीं है। नाला में आके हम मक डाल जाते हैं और नाला चौक हो जाता है, और जब चौक हो जाता है तो जब धीरे धीरे लैंडस्लाइड्स होता है तो मड स्लाइड्स के रूप में पहुंचता है और मकानों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमने कहा है कि हमें FRA के तहत मक्स की जो साइट्स है उसको नोटिफाई करने की परमिशन दी जाए। जितनी सामर्थ्यता है और जो अपना कुछ भी योगदान देना चाहता है तो गूगल पे के द्वारा दे सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट है वो दे सकता है, और उसको आयकर की धारा 80 के तहत नियमों में छूट भी है।